Hello everybody around the world. How are you doing today? I'm Shahrukh Mahmood, Badshah Khan. Welcome to Hamburg, Germany. अच्छा जी, ऐसा है कि आप जैसे जानते हैं कि मैं अभी अमेरिका में नियाग्रा फॉल पे, फिर पिट्सबर्ग में, फिर ट्रैवल ब्लॉग बनाया, फिर आप लोगों ने इनकरेज किया, आपकी मोहब्बत है। और अब मैं जर्मनी, जो कि इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज कंट्री, और जहाँ मैं अभी हूँ इस वक्त हैम्बर्ग में, तो हैम्बर्ग इज़ ऑल्सो लाइक इटसेल्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी और काउंटी, और एक बड़ा 2000 ईयर्स की हिस्ट्री है यहाँ की हैम्बर्ग की, और एक फाइनेंशियल हब है, और यहाँ की पोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी जो पोर्ट है ये दुनिया की यूरोप की तीसरी बड़ी पोर्ट है और दुनिया की 15वीं बड़ी पोर्ट है। तो मुझे लगता है कि हैम्बर्ग में कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करने पड़ेंगे। फर्स्ट मैं दूंगा यहाँ का हैम्बर्ग का इंट्रोडक्शन, यहाँ के बारे में, वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद फिर नंबर 2 पे फिर यहाँ की जो मल्टी कल्चरल एथनिक जो कम्युनिटी है उनको कवर करूँगा, फिर यहाँ की और हिस्ट्री है। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का होगा। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो ये अपना हम लोग जो व्लॉग बनाते हैं 22 से 25 मिनट का होता है। कभी कभी अगर 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो आप ज़रा दरगुजर से काम लिया करें। और अभी मैं कोशिश करूँगा आपको कि आज अभी हम यहाँ, मैं किसी काम से आया हूँ सरकारी महकमे में, और वहाँ से फिर मैं निकल के तो अभी जाऊँगा, जाके तो बनाऊँगा, यहाँ की कवर करूँगा, यहाँ की हमारी पोर्ट कवर करूँगा, फिर यहाँ के हार्ट ऑफ द सिटी कवर करूँगा, डाउनटाउन कवर करूँगा। और जब भूख लगेगी तो एक यहाँ का बेस्ट पिज़्ज़रिया है, फ्रांको इटालियन पिज़्ज़ा, उसका ऑनर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत चलता है, बड़ा लाइवली आदमी है। तो वहाँ जाके पिज़्ज़ा खाएंगे। फिर इन सब कामों से फारिग होकर हमारे एक दोस्त हैं जो हैम्बर्ग में हमारी जर्मनी की क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन हैं और अभी करंटली कोचिंग करते हैं, तो वो पाकिस्तान फ्लाई कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, तो उनको जाके मिलेंगे, उनको जाके सी ऑफ करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यहाँ पर आजकल जर्मन नेशन इज़ वेरी बैडली सैड, क्योंकि हमारी जो जर्मनी की प्राइड ऑफ जर्मनी थी लॉरा डलमायर, जो कि 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थी, और उसके बाद ओलंपिक की चैम्पियन, 2 दफ़ा ओलंपिक चैम्पियन थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, फिर एक बीट लॉन एक गेम होती उसमें वर्ल्ड चैम्पियन थी। तो वो पिछले दिनों में जुलाई 27 को नांगा पर्वत के साथ एक पीक है लाइला पीक, वहाँ क्लाइंबिंग के लिए गई हुई थी। तो उनके साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया और बेचारी गेट स्टक दिया, और उनको एक स्टाइन ने आके हिट किया, और उसके बाद वो अभी तक नहीं, उनको रिकवर नहीं कर सके। तो पूरी नेशन इज बैडली सैड। हमारा यहाँ का जर्मनी का बिल्ड साइटुंग है, जो कि बहुत बड़ा साइटुंग है, मैगजीन जैसे जंग अखबार होता है या इंडिया टुडे है, तो उसने जो लिखा है, हेडलाइन लगाई कि पूरी नेशन लॉरा डलमायर वी आर वीपिंग फॉर यू। तो ये है कि थोड़ा सा माहौल यहाँ का सैड बना हुआ है। और शी वॉज रियली यंग, 31 ईयर्स यंग, बड़ी प्राउड ऑफ जर्मनी थी। और हमारे प्रेसिडेंट ने वैसे कंडोलेंसेस की है स्टाइनमायर ने, लेकिन जो हमारे चांसलर हैं फ्रीडरिक मार्स, वो खुद फ्लाइट अपना जहाज़ उड़ाना भी जानते हैं, अपना जहाज़ भी मुझे लगता है मसरूफ़ हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो वी आर वेटिंग फॉर हिज स्टेटमेंट एज वेल, बिकॉज शी इज़ अ प्राउड ऑफ जर्मनी। वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट लॉरा डलमायर? Laura Dahlmeier was an icon of Germany. She was on the same level like Boris Becker and Michael Schumacher. She died at Leila 1. In her last will, she said if happen anything to her, she could not survive, she will stay there forever. And nobody should take risks on own life to rescue her. We are all very, very sad. Whole nation is very sad. So yeah, it is really a tragedy. Yeah, very big tragedy. And hopefully, and I talked to one of my best friend. He is an advisor of Apex Committee, and also he's working with the 4-star Journal in Islamabad. So I talked to him. I say I would like to come there to find out, and so he's inviting me. So hopefully I'll visit soon, maybe in September or maybe end of August. So he will provide me, by the grace of God, helicopter to reach in that area and to cover over there. So let's see what will happen. So for the moment we have today planned. So then see you later. Thank you. जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त हमारे प्लांट एंड ब्लूमन। मैंने कहा चलें यहाँ से इब्तिदा करते हैं अपने व्लॉग की, कि ये यहाँ का हमारा हैम्बर्ग का सबसे बड़ा गार्डन है प्लांट एंड ब्लूमन के नाम से।
जो कि गालिबन जर्मनी का तो खैर है ही और पूरे यूरोप का बड़े गार्डन्स में इसका शुमार होता है। और हमारे शहर में 4 गार्डन्स हैं, प्लांट एंड ब्लूमन, स्टड पार्क, ये देखें यहाँ का रेडिसन एस प्लाजा 5 स्टार प्लस होटल है, बिल्कुल सिटी सेंटर में है। और यहाँ हमारे अहमद भाई आके ठहरा करते थे, जो कि एक फ्रेंच कंपनी को लीड करते थे। और मैं बता रहा था आपको कि फिर हमारा दूसरा बड़ा गार्डन है बोटेनिक गार्डन, फिर स्टड पार्क है, फिर एक येनिश गार्डन है ब्लैंकनिज़ा में। ये बहुत बड़े गार्डन है, क्योंकि हमारा जो हैम्बर्ग है ये ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ यूरोप कहलाता है। और यह है कि मतलब आपको जगह जगह बड़े बड़े गार्डन नजर आएंगे। इसकी एक हिस्ट्री है, ये देखें ब्लैक क्लाउड आ गए हैं और लगता है किसी वक्त भी अभी विंड चलनी शुरू हो गई है और फ़ोन को संभालना मुश्किल हो रहा है और ये बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। और हमारे एक और दोस्त हैं अज़हर भाई, उनका इंतज़ार भी हो रहा है, वो किसी वक्त भी आ जाएंगे, तो वो शायद हमें ज्वाइन करेंगे। और बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे एक एक्स चांसलर थे हेलमेट श्मिट, उनकी वाइफ थी लॉकी श्मिट, ये सब उन्हीं के शौक़ थे। सिटी ऑफ गार्डन बनाने में उनका बड़ा रोल है, वो बड़ा रिसर्च करती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा काम किया है गार्डन्स की प्रमोशन में। और ये देखें बाहर जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा कैसीनो है एस्प्लेंडे के नाम से। ये हमारा सिटी स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन, जिसको डंप टूर कहते हैं। ये हमारी इंटरसिटी फास्ट ट्रेन है, जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। 300 अबव इसकी स्पीड है, 320 350। और इसमें मज़ा बड़ा आता है। आप बैठे हैं एक शहर से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए, म्यूनशन जाने के लिए, गिलास पानी का रखें, कॉफ़ी रखें, चाय रखें, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होती। और बड़ा ज़बरदस्त की जर्नी है और बड़ी नॉन स्टॉप ट्रेन कहलाती है मोस्टली ये ज़्यादा। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था यहाँ के अपने गार्डन्स वगैरह की हिस्ट्री, तो इसके लिए तो एक अलग ब्लॉग बनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास। चलिए आपको दूसरा व्यू दिखाते हैं। जी हम लोग पहुँच गए प्लांट एंड ब्लूमन से यहाँ पर अपना हैम्बर्ग पोर्ट पे। इसको हाफन सिटी भी कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में स्पाइसेस स्टड भी कहते हैं। ये देखें जो आपको राइट पे टॉप पे बिल्डिंग नज़र आ रही बड़ी, इसका नाम है एल्फर हारमोनी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपरा हॉल है, कंसर्ट हॉल है। इसके अंदर 5 स्टार प्लस होटल भी हैं। G7, G8, G20 सारी समिट्स यहाँ पर हो चुकी हैं। और ये हमारा यहाँ का पोर्ट का हैम्बर्ग पोर्ट का रेलवे स्टेशन है, मतलब इसको अंडरग्राउंड भी कहते हैं। और हैम्बर्ग पोर्ट की हिस्ट्री बड़ी शानदार है। इसकी जो हिस्ट्री है 2000 साल पुरानी तारीख़ है। और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ रूल रहा है उनका, वाइकिंग्स का और पैरेटन्स का, क्योंकि वो जब भी आता था, जब भी दिल चाहता था आके लूट के चले जाते थे। और एक ज़माने में डेनमार्क का जो किंग है, उनकी हुकूमत भी यहाँ पर रही, उन्होंने भी रूल किया है हमारे हैम्बर्ग अल्टना में। तो वैसे भी ये फाइनेंशियल हब रहा है, क्योंकि इसको गेटवे ऑफ स्कैंडिनेविया भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोर्ट है, बहुत बिजी तरीन पोर्ट है। और हैम्बर्ग की यूरोप की तो 3रे नंबर की बड़ी पोर्ट है, लेकिन वर्ल्ड की ये 15वें नंबर की बड़ी पोर्ट है। बहुत बिजी पोर्ट है, बहुत खूबसूरत पोर्ट है। वैसे भी हैम्बर्ग एक फाइनेंशियल हब है और यहाँ पर लोग बेसिकली जो हैम्बर्ग के जो लोग हैं, इनका माइंड टूवर्ड्स बिजनेस है। जितनी इंडस्ट्री यहाँ पर है सक्सेसफुल। ये देखें सामने ओपरा हॉल नज़र आ रहे हैं, ओल्ड ओपरा हॉल, एक 1, 2, 2 अलग अलग हैं, बड़े पुराने। लेकिन नया तो खैर ये एल्फर हारमोनी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। यहाँ पर मतलब राउंड ट्रिप भी होते हैं, बोट्स के, शिप्स वगैरह आते जाते हैं। देखें छोटे छोटे मतलब इनकी वो चल रही हैं, बोट्स चल रही हैं, वेसल्स चल रहे हैं। पार्टी के लिए लोग हायर कर लेते हैं, 100-200 इसमें लोग आ जाते हैं इसके अंदर। तो अपना कोई इवेंट्स वगैरह लोग करते हैं, तो समुंदर में निकल जाते हैं और जाके तो कवर करते हैं। अच्छा, मैं आपको हैम्बर्ग के बारे में बता रहा था कि हैम्बर्ग जो है ना, एक तो मल्टी कल्चरल सिटी है। ख़ासतौर पर पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट, और यहाँ लोग टूरिस्ट का बहुत इजाफा हो गया है। अमेरिका से, पूरे यूरोप से, यू नेम इट, दुनिया बड़े शौक़ से आती है। ये मैंने क्लोज़अप करके दिखाया आपको। और उसके बाद स्कैंडिनेविया से लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। और जब मैं 25 साल पहले यहाँ पर आया था, 25-27 साल पहले, तो हैम्बर्ग की आबादी सिर्फ 6 लाख थी। अब 2 मिलियन होने को है, क्योंकि 2023 के सर्वे में इसकी आबादी थी 1.8, तो अब यकीनन 2 मिलियन को टच कर गई होगी। तो
तो हैम्बर्ग हमारे जर्मनी का दूसरे नंबर का बड़ा शहर है, क्योंकि पहले नंबर का बर्लिन है, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, और दूसरे नंबर का हैम्बर्ग है, तीसरे नंबर का हमारा जो है वो फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट जो है वो भी मतलब बैंकिंग सेक्टर में उसका एक बड़ा नाम है, फ्रैंकफर्ट बोर्से के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। अब तो खैर हमारी जो आबादी बढ़ी है उसकी कुछ वजूहत हैं कि एक तो यूक्रेनियन वॉर में इन्होंने ओपन किया था यूक्रेनियंस के लिए, तो वो मिलियंस के हिसाब से तो वही लोग आ गए हैं, तो ज़ाहिर बढ़ गए हैं, कोई कहाँ पर खाली आप देखें कि मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ। और फिर जिनको बड़ी प्रायोरिटीज़ मिली हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ मिली हैं। फिर एक ज़माने में जो अंजला मार्कल थी हमारी एक्स चांसलर, उन्होंने ओपन किया था सीरिया के लोगों के लिए, तो मेरा ख्याल है कम से कम 1 मिलियन तो सीरियन यहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से कुछ यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। और अभी जो हमारे हैम्बर्ग के जो मेयर हैं, जिनको बुर्गा मास्टर कहते हैं, गवर्नर भी कह सकते हैं आप, तो उनका नाम है पीटर चंचा, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हैम्बर्ग को ना, काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखें हैम्बर्ग अगर एक दफ़ा अगर तो आप यहाँ पर हों और आप इसको फिर ये यादें आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत यहाँ की, एक तो हमारे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, अच्छी एयर, अच्छा माहौल, तो अच्छी यादें बनती हैं। आना चाहिए सबको, एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। नहीं जी, हम लोग पहुंच गए अभी सीधा वहाँ से हैम्बर्ग पोर्ट से, ये मेरे टारगेट में था। ये हम लोग यहाँ पर, ये हार्ट ऑफ द सिटी है, और असल में ये यंगस्टर्स का मीटिंग पॉइंट है, और इसको जुंगफंग स्ट्रीट कहते हैं। और हमारे पूरे यूरोप की सबसे जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेक है, वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हैं, तो इसको अल्स्टर लेक कहते हैं। और क्या शानदार लेक है, दिल नहीं भरता। 25-27 साल से यहाँ पर मैं हमेशा आके तो इसके किनारे पे जॉगिंग भी करता हूँ, बैठ के रिलैक्स भी करते हैं। जब कोई दोस्त अहबाब आते हैं उनको लेके भी आते हैं। यहाँ पर बेशुमार जगह जगह शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। अरूपा पसाज है, अल्स्टर हाउस है, कार्स्टाड है, और ये देखें हेलीकॉप्टर भी इस वक्त हमारे सामने आया हुआ है। गालिबन ये पुलिस का है या कोई सिक्योरिटी का है, क्योंकि सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है। ये लेक जो है इसके इर्द गिर्द चूँकि बोट्स वगैरह चलती हैं, तो यंगस्टर्स वगैरह ज़रा जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लोग होते हैं कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। और ये देखें यहाँ के हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं छोटे छोटे बेशुमार। यहाँ पर एक मेरा डेंटल सर्जन भी इधर ही है पास में। और बड़ा शानदार मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल वेदर, रियली वेरी रिलैक्सिंग। और देखें लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ टाइम चल रहा है ना, अभी हॉलीडेज़ टाइम चल रहा है, तो लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं पूरी दुनिया के। हालांकि नॉर्मल डे है, नॉर्मल वर्किंग डे है। इवन देन ये है कि ये सारे के सारे टूरिस्ट ही नज़र आ रहे हैं आपको, अमेरिका से, यूरोप से, मुख्तलिफ ममालिक से। सामने हमारा फेवरेट स्टेक हाउस है, और इसके बिल्कुल पीछे अभी जो है वो हमारा जो दोस्त है फ्रांको इटालियन, उसका पिज़्ज़रिया भी है, उधर भी जाते हैं थोड़ी देर में अपना। बहुत चलता है उसका काम, बहुत चलता है। काफ़ी सारे इसके रेस्टोरेंट्स हैं। बड़ा उसने एक बहुत ही शानदार ह्यूज विला बनाया है हमारे इलाके में, तो ओरिजिनली सिसिलियन इटालियन है ये देखिए ट्रेन्स वगैरह क्रॉस द रिवर चल रही हैं, क्रॉस द लेक चल रही हैं, और बड़ा शानदार यहाँ का माहौल है। ये देखें जो बिल्डिंग्स हैं, इसमें ये हैपागोलार्ड का हेड ऑफिस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, और एक दुनिया आबाद है यहाँ पर अपना। इसके साथ ही ये देखें, ये पीछे साथ ही अरूपा पसाज शुरू हो रहा है। ये जो नज़र आ रहा है यहाँ से एंट्री है इसकी, बहुत बड़ा अंदर से, वन ऑफ मोस्ट मॉडर्न शॉपिंग मॉल। ये लोग वहीं से निकल के आ रहे हैं, देखें नज़र आ रहा है आपको, अरूपा पसाज के नाम से। ये हमारी बसेज हैं लोकल यहाँ की हैम्बर्ग की। पीछे आपको शायद अभी छोटा सा व्यू गुजर गया तेज़ी से, वो हमारा यहाँ का बहुत बड़ा एक चर्च है। तो वैसे तो हैम्बर्ग का सबसे जो बड़ा चर्च है वो तो सेंट मिशेल है, जो कोई नेशनल इवेंट्स होते हैं ना, किसी का कोई जो भी कह लें आप उसको, जैसे अभी वो हेलमेट शिमेट की डेथ हुई थी तो वहीं पर उसकी सेरेमनी हुई थी, सर्विस हुई थी, और वो सेंट मिशेल का नाम। ये भी हमारा यहाँ पर चर्च है, मॉन्केबर्ग स्ट्रास से और रथ हाउस के दरमियान। और सामने क्रॉस द रिवर आपको बुर्गा मास्टर जो हमारा मेयर है उसका ऑफिस नज़र आ रहा है। अक्सर हम चक्कर लगाते हैं वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, या कभी वंस इन 2 वीक्स कह लें। सामने जो है, चूँकि हैम्बर्ग इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ज़रा याद दहानी रहे। ये मेरा बैंक भी है सामने, हैम्बर्ग स्पार का से बैंक है।
और जो ये बुर्गा मास्टर हाउस है, जो हॉफस्टेड, जो हमारा जो इसको आप मेयर कह लें, गवर्नर कह लें, कुछ भी कह लें, तो यहाँ भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सोशल एक्टिविटीज़। ये हमारे जो हैं मेयर, इनका नाम पीटर चंचा है, काफ़ी एक्टिव आदमी हैं। ये देखिए जी, यहाँ का बस दिल भरता नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़रा लंबा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन चूँकि दिल और दिमाग इधर ही रहता है। और मुझे पूरा यकीन है जो हमारे दोस्त यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, जब वो आएंगे तो मेरे इस वीडियो को कंफर्म करेंगे, सेकंड करेंगे कि क्या ये एक दुनिया आबाद है यहाँ पर हैम्बर्ग में। और कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी आइए। वैसे तो गाना था जो ज़िंदगी में एक बार आना सिंगापुर ज़रूर, हम कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार आना हैम्बर्ग ज़रूर, क्योंकि हैम्बर्ग में आपको बड़ा शानदार माहौल मिलेगा। बहुत सारे यहाँ मल्टी वैरायटी रेस्टोरेंट्स हैं, लेबनीज़ हैं, मोरक्कन्स हैं, मेनली तुर्किश हैं। तुर्किश तो छाए पड़े हैं यहाँ पर ना, यानी कोई जर्मन यंगस्टर ऐसा होगा नहीं जो इनका डोना कबाब नहीं खाता होगा। आते जाते हैं, जैसे ही वहाँ से अपने काम काज से वापस आते हैं तो इनके पास लाइनों में लगे होते हैं और डोनस कबाब वगैरह ख़रीद रहे होते हैं। तो चलें, और ये हमारे यहाँ पर देखें बैठने की जगहें हैं और थोड़ा बहुत इस तरह का बस माहौल है। आपको कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रिसाइजली दिखाने की, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये होता है कि आप इसको फिर आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और आप इसको एंजॉय करें। वक्त ज़रूरत कभी आपने इसको दोबारा ऑन कर लिया। और एक रिक्वेस्ट मेरी दोबारा से है कि मेरा व्लॉग पूरा ज़रूर देखा करें, उसमें आपका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला, और आप इसको एंजॉय करेंगे, एडमायर करेंगे। एक तरह के आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप खुद ही मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। मेरी कोशिश भी होती है कि आपको अपने साथ एंगेज कर लूँ, अपने साथ इन्वॉल्व कर लूँ। थैंक यू फॉर दिस। नहीं जी, हम आ गए यहाँ पर। ये हमारा हैम्बर्ग का रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि बेसिकली इसका नाम हाबनहोफ है। जर्मन लैंग्वेज में हाबनहोफ कहते हैं। और हैम्बर्ग सेंट्रल रेलवे स्टेशन, पूरे जर्मनी के लिए ट्रेन यहाँ से निकलती हैं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए ट्रेन निकलती हैं, और स्कैंडिनेविया के लिए बड़ा वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। और यहाँ ज़ाहिर है कि फूड कोर्ट्स भी बने हुए हैं जगह जगह। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि फिर साथ ही इसका डाउनटाउन शुरू होता है, तो वो भी हम बाहर निकल के आपको डाउनटाउन भी दिखाते हैं। और थोड़ा सा ज़रा जल्दी मची हुई है, क्योंकि फिर बाद में सबसे आखिर में एयरपोर्ट पहुंचना है। टाइम पहले थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, तो देखते हैं और कोशिश करते हैं इसके बाद जो है ना टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाएं। बहुत सारे काम बीच में आगे पीछे चल रहे हैं। खैर, ये यहाँ का उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कभी आप जब लोग इधर आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन का। यहाँ की ट्रेनें, शानदार ट्रेनें, इंटरसिटी, इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेनें। ये हमारी हैम्बर्ग की पुलिस है, जर्मन पुलिस है, यहाँ गश्त करती रहती है। बड़ा सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ना, हर लिहाज से ना होनी भी चाहिए। और ये लोग वैसे खड़े हैं गाइड वाइड करने के लिए, क्योंकि हैम्बर्ग इज़ बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज़ मल्टी कल्चरल सिटी। यहाँ तो आपको हर दूसरा बंदा तुर्किश नज़र आएगा, अफ़गान नज़र आएगा, ईरानी नज़र आएगा, अरब नज़र आएगा। जो यूरोप के लोग होंगे, अल्बानियंस या यूक्रेनियंस बहुत आ गए हैं यहाँ पर, तो भल मिला जुला एक माहौल बना है। इसलिए इस सिटी की खूबसूरती है, फूलों का गुलदस्ता है ये। नहीं जी, बस ये हम अपने आखिर में अब आ गए। डाउनटाउन का एक हल्का सा व्यू दे रहे हैं, पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम की शॉर्टेज है। और चूँकि एयरपोर्ट भागना है, अगली दफ़ा कवर करेंगे डाउनटाउन को। और चूँकि व्लॉग भी फिर हमारा बहुत लंबा हो जाता है, तो ज़रा कट शॉर्ट कर रहे हैं, इसकी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन अगले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा डाउनटाउन को दोबारा कवर करूँ। तो बस अब यहाँ से अभी हमने ये हल्का सा व्यू दिखा रहा हूँ। ये एक हॉस्टल है, स्टूडेंट हॉस्टल है, लेकिन डाउनटाउन यहाँ से शुरू हो रहा है। और सामने ये भी एक कज़िनो है, छोटा सा ग्राफ होटल भी है। और लेकिन अगली दफ़ा आपको बड़ा करके दिखाएंगे। Franco, buonasera. buongiorno. Come stai? Grazie. Tutto a posto? Danke. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ne? This is my best friend Franco.
And you. he is the best man pizzeria in Hamburg. Very famous. Wie heißt diese Gallery? Gallery Schlemmermacht. Ah, sure. Schlemmermacht. Okay. Rathausmarkt. That's all fine. No? Zentrum Hamburg. And he's the best man. He's the best man, and I have enjoyed Thank you. Bye America. so many times. I have eaten scumpies here, and they are very nice people, one of the most friendly, and very successful in Hamburg. So, danke. Grazie. Franco, my lieber friend, my lieber Bruder. Thank you very much. Danke. Grazie. Schönen Tag noch, ne? Grazie. Ciao. Thank you. Ciao, bello. Shahrukh Kingman, go ahead. Bismillah. जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर अभी आ गया हूँ हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे, और लेकिन यहाँ एक काम ज़रा ऐसा हो गया कि वो जिनको मैं सी ऑफ करने आया था वो निकल गए, पहले निकल गए, क्योंकि हम लोग ज़रा लेट हो गए थे। जो हमारे फ्रेंड हैं जो एक्स कैप्टन क्रिकेट टीम जर्मनी और कोच हैं यहाँ की हसफा के, और उनको मैं सी ऑफ करने आया था, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा स्टक हो गए सिटी में। सबसे पहले हम लोग हार्बर पोर्ट पे गए थे, वहाँ पर शिप्स वगैरह सबको कवर किया, वहाँ की हिस्ट्री को कवर किया। फिर सिटी में हम लोग गए थे यूफुनस्टी, जो अल्सर लेक है, जो यूरोप की सबसे बड़ी लेक है। फिर हम लोग डाउनटाउन गए थे, और वहाँ से फिर वापसी पिज़्ज़ा खाया फ्रैंको के पास, जो फ्रैंको इटालियन है। तो वो खाते भी शायद टाइमिंग आगे पीछे हो गई, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अभी तो वो निकल गए हैं, और वो कह के गए हैं कि 24 को वापस आएंगे। मुझे कल मैसेज किया था उन्होंने, तो वो कहते हैं यार जिंदा सोहबत बाकी। तो कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो फिर उनके साथ दोबारा कवर करेंगे, क्योंकि हैम्बर्ग में कम से कम हमारे 4 व्लॉग बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने लाइनअप किया हुआ। चूँकि यहाँ पर एक 17 को फंक्शन है, एक 18 को फंक्शन है, एक 30 को फंक्शन है अगस्त में, तो वो तीनों को कवर करना है। मुख्तलिफ किस्म की वो एसोसिएशंस हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको सारा दिखाएं। बड़ा हेक्टिक हो गया था, बड़ा कवर किया। तो देखें, मेरे व्लॉग में आपको थोड़ी सी मुनफरद और यूनिक ये नज़र आएगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, यूनिक होगा, अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, यहाँ की फाइनेंशियल हब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिले। अभी तो हमने हैम्बर्ग से आगाज़ किया है, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। और बाद में आखिर में कुछ एक मरतबा फिर दोबारा कम्प्लीमेंट्स करना चाहूँगा कि जो मेरे जो आइडियल व्लॉगर हैं मिस्टर केटी अमेरिका में, और वो मतलब बहुत ज़बरदस्त ब्लॉगर हैं। मैं एडमायर करता हूँ, उन्हीं से सीखा, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अभी उन्हीं का मेहमान था, और उन्होंने मुझे वहाँ सारा घुमाया फिरा, बल्कि मुझे उन्होंने वहाँ से iPhone 16 Pro Max बिजनेस मुझे गिफ्ट किया कि ये लें लकी के तौर पे, ये आपके लिए लकी साबित होगा, इससे बनाया करें और आपके मिलियंस सब्सक्राइबर होंगे। तो अल्लाह करे उनके मुंह में घी शक्कर और मोतीचूर का लड्डू। और खैर उनको मैं कम्प्लीमेंट्स करूँगा, उनसे सीखा है, बहुत सीखता हूँ मैं। और उनके साथ साथ अमेरिकन हैं सारा और माइकल, ये तीनों बड़े टॉप के वहाँ पर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जर्मनी का तो जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं। अपना तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ना 3 में ना 13 में कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं साथ लेके चलूँ। हमारे जर्मनी के जो ब्लॉगर हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर इवन इन द वर्ल्ड, लेकिन जर्मनी में बहुत पॉपुलर, उनका नाम है मार्को बायर। मार्को बायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर हियर इन जर्मनी। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं इंडिया के जो ब्लॉगर हैं, जो मेरे बड़ा उनको मैं एडमायर करता हूँ, कृष्णा और गुज्जर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे जर्मनी के एक और हैं, भूल गया मैं उनका नाम, इब्रार भाई, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी तारीफ है, बहुत कम्प्लीमेंट्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हैं एंकर, मॉडल, एक्टर बलीद शाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, बड़ा ब्रॉडर विजन है, बड़ा इवॉल्व करते हैं अपने आप में, और साथ साथ लेके चलते हैं सबको। और सेकंड नंबर पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाइयों की तरह अब्दुल्ला मिर्गल भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल, सीरियस किस्म के ब्लॉगर हैं, और एक जर्नल, 4 स्टार जर्नल के बेटे हैं, सब सारी दुनिया उनको जानती है, जर्नल हमीद गिल के। तो बहरहाल इनका तारीफ करना, जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि 100 पुष्ट से है पेशा आबा सिपाकरी, शायरी जरिया इज्जत नहीं मिली। तो ये शॉप में काम कर रहा हूँ, इससे मैं तो बिज़नेस करता हूँ, दुनिया जानती है कि मैं नेशनल डायमंड का काम करता हूँ, और पेट्रोलियम का काम करता हूँ, कम्योडिटीज़ का, तो मेरा बेसिक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ, और हमें जो आप रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आप, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, कि आप इसको ज़रा लाइक भी कर दीजिए,
सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए और प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और तोहफा और इंकरेजमेंट है हमारे लिए। तो बहरहाल फिलहाल अब अंटिल नेक्स्ट टाइम, अभी जल्दी आपको मिलेंगे हैम्बर्ग पार्ट 2 ब्लॉग में। तो अंटिल देन खुदा हाफिज़, गुड बाय, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी, बाय बाय।